हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। और टाइम एंड डिस्टेंस में 3 चैप्टर आते हैं बेसिकली। एक आता है आपका प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स वाला, ट्रेन वाला चैप्टर आता है। एक आता है आपका बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा का, ठीक है। और एक आपका आता है ये तीसरा क्या था, रेस वाला चैप्टर, है ना। ठीक है, तो ट्रेन वाले चैप्टर की सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद ये पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अब यही फॉलो करना है हमने आगे, ठीक है, कुछ क्लासेस तक। उसके बाद जब रेशियो चालू करेंगे ना, इसके बाद तो पहले रेशियो करेंगे, फिर मिक्सचर एलिगेशन करेंगे, फिर पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। इस तरीके से वो पेयर में ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ट्रेन वाले में शुरू करते हैं, ट्रेन का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ठीक है। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ आप लोग जान लो। एक डिस्टेंस बराबर होता है गाइस स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। एक चीज़ और, जब ट्रेन चलती है ना गाइस, तो वो 3 चीज़ों को पार करेगी। फिलहाल 3 को कराएंगे, जब करेंगे आगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब ट्रेन चलती है तो 3 चीज़ों को पार करती है। ट्रेन क्रॉसिंग द ऑब्जेक्ट हैविंग नो लेंथ गाइस, मतलब ट्रेन उन चीज़ों को पार करे जिनकी खुद की कोई लंबाई नहीं है। जैसे कि कोई खंबा हो गया, अब खंबे की लंबाई होती है लेकिन वो तो, है ना, उस प्रकार से होती है। या पेड़ हो गया, या कोई स्टोन हो गया, या कोई मैन हो गया, इस प्रकार का। या फिर ट्रेन क्रॉसिंग द ऑब्जेक्ट हैविंग सम लेंथ, यानी ट्रेन कोई दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही हो, या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो, या किसी टनल को क्रॉस कर रही हो, ठीक है ना। तीसरा, ट्रेन विद मूविंग ऑब्जेक्ट गाइज, यानी कि ट्रेन ऐसी चीज़ों को पार कर रही है जो चल रही हैं, ठीक है ना। इसके बारे में तो अभी बाद में चर्चा करेंगे, पहले इनकी बात करते हैं। जब ट्रेन ऐसी चीज़ों को पार करती है जिनकी खुद की कोई लेंथ नहीं है, उस केस में अच्छा एक बात और, जब कभी भी ये टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर शुरू होगा, पहले आपको इस फॉर्मूले के बारे में ही सोचना है हमेशा, ठीक है। और जब आप इसको इसमें एग्जीक्यूट करोगे पहले वाले केस में, ठीक है, तो ट्रेन ऐसी चीज़ों को पार करे जिनकी खुद की लेंथ नहीं है, तो ध्यान रखना इसमें डी का जो मान होगा ना, वो ट्रेन की लंबाई ही होगी, ट्रेन की लंबाई जो उसको क्रॉस कर रही है, क्योंकि इनकी लेंथ क्या है, 0 है। लेकिन ट्रेन जब इस केस में आएगी ना कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी दूसरे ट्रेन को या टनल को, तो उस केस में जो डी का मान होगा वो हमारा ट्रेन की लंबाई प्लस में उस ऑब्जेक्ट की लंबाई जो गिवन होगी, ठीक है। अब ये मूविंग ऑब्जेक्ट वाला तो 2 टाइप का होता है, इन सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको अभी नहीं छेड़ते, इसको छोड़ दो आप लोग, ठीक है, ये बात की बात है। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस भी करेंगे इसमें हम लोग बाद में, वो सब अभी नहीं, फिलहाल इन दोनों पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो 2-4-5 सवाल इसके, 2-4-5 सवाल इसके करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब पहला सवाल हमारे सामने यही है, पहले टाइप का। एक चीज़ और बताना भूल गया, सॉरी, वापस। वैसे वैसे आप लोगों ने, हाँ, कन्वर्ट करना, मैं जल्दीबाजी में चला गया, मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करना, वैसे आप लोगों को आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता देना चाहिए था। मैं तो बहुत कम बताता हूँ, कल एक सर का वीडियो देख रहा था मैं ऐसे ही रैंडम, मतलब बस एक पीपीटी आ गई थी आंखों के सामने, तो वो तो डेसीमीटर हेक्टोमीटर पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, अच्छा लग रहा था मुझे। आओ चलो देख लो जी, पता नहीं मुझे, आओ चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना आप लोग गाइस। आपको पता है हमारे सिलेबस में या तो चाल होगी किलोमीटर पर आवर में, या तो चाल हम लोग कैलकुलेट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, या फिर कैलकुलेट करेंगे मीटर पर। हालांकि होने को बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें एसएससी ने फीट पर मिनट का पूछ रखा है, लेकिन उसमें कन्वर्जन नहीं करवाया, वो पूरा चीज़ फीट में ही चल रहा था, तो फीट में ही आंसर आ गया था। अब ध्यान से सुनना आप लोग, अगर कोई चीज़ आपको पता है कि 1 घंटे में 1000 मीटर होते हैं, और कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होता है, तो ये जो रेशियो है ना 18/5 का, यही चलेगा। जैसे मान के चलिए अगर आपको यूं दे रखा है कि 20 किलोमीटर पर आवर को, ठीक है ना, 20 किलोमीटर पर आवर को, ये 20 मत करो, इसको ज़्यादा करो, ठीक है। मान के चलिए 1 मिनट के लिए 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है,
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखना, ये हम भूल जाते थे एग्जाम में कि कब 18/5 से और कब 5/18 से। तो इसका एक जुगाड़ तो ये निकाला कि ज़्यादा वाला अगर कम में करना है तो कम वाले से कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 18 चौक 72। तो ये कितना आंसर आ जाएगा हमारा, यानी वो ट्रेन 1 घंटे में यहाँ से 72 किलोमीटर जाए, है ना, या फिर 1 सेकेंड में 20 मीटर जाए, बात बराबर है ना। या फिर अगर 30 मीटर पर सेकेंड दे रखा है और आपको बोला कि आप किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको ये देखना है कि ये ज़्यादा वाला है ना। अगर ज़्यादा में कर रहा है तो हम ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको गाइस, इस पूरे चैप्टर में ना आपको हर बार कन्वर्ट स्पीड, आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू, हर बार कोशिश करनी कि स्पीड को ही पहले चेंज करें, इन दोनों का ना। अगर हमारी मजबूरी बनती है कोई चेंज करने की फिर तो हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज जनरली स्पीड को ही चेंज किया जाता है और किसी को चेंज नहीं किया जाता है। बाकियों को चेंज करके भी ऑप्शन आ जाते हैं, आंसर आ जाते हैं। अब ध्यान सुना कि अगर आपका, मैंने कहा कि सवाल चाहे कुछ भी हो, आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है। और इस सवाल में पूछा गया कि समय कितना लगेगा, तो समय को छोड़ करके आपकी बाकी सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो इसमें पहला तो इसने बोल दिया कि ट्रेन की चाल जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और टाइम कितना वो हमें निकालना है, और 180 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन पार कर रही है किसको, एक व्यक्ति को। मैंने कहा जब ट्रेन ऐसी चीज को पार करे जिनकी खुद की कोई लंबाई नहीं होती है, उस केस में हम जो ट्रेन की लेंथ होती है वही क्या हो जाता है, हमारा डी का मान हो जाता है। तो ये 180 मीटर हो गया। तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। अब कन्वर्ट तो हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसको कन्वर्ट करेंगे, पहले एसएससी ऐसे कन्वर्ट करती है, इसलिए हम ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं, और कोई हमारा रीजन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा अब कम में करना है तो कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे, ठीक है। तो 180 हो गया हमारा, 18 54, ये 15 हो गया, 15 इंटू में कितना 12। तो मीटर, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो अब हमारा आंसर जो है वो सेकंड में आएगा। तो 12 सेकंड में उसको क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कब 18/5, कब 5/18, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तो यार सर फिलहाल तो नहीं हो सकता, नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, क्योंकि ये थीम ही इसका ऐसा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। ब्राइटनेस कम हो जाएगी, अरे ये तो कम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करे भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इस सवाल में एंड में देखो क्या पूछा है, समय। तो समय पूछा है, तो समय को छोड़ के बाकी सब आपको सवाल में दिया हुआ है, हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो हमें ट्रेन की स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, हमें ट्रेन की स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम हमें निकालना है, और ये दे रखा है डिस्टेंस कितना, 4/5 किलोमीटर। आप चाहो तो इसको मीटर में कर लो, बाकी ये ऑलरेडी किलोमीटर में गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर आवर में, तो अब कन्वर्जन की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शन किस में हमारा, तो अगर आप ये कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपका आंसर आवर में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें सेकंड में करना है, इसलिए हमें सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आप इसको मीटर पर सेकंड में करो। तो कम में करना है तो कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे करना है, ठीक है। और इसको फिर इसको भी मीटर में कर लेते हैं, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में हो चुका, तो ये भी करेंगे। तो मीटर में करने के लिए 1000 से
गुना कराएंगे, ऊपर 4 था तो 200, 800 हो जाएगा इधर, तो 800 मीटर। और ये हमारा हो गया 9 दूनी 18, 9 पचे 45, तो 25 बटे में 2 हो गया, तो ये 32 पे जाता है इसका, तो 32 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, ये 64 हो जाएगा। यानी कि 64 सेकेंड लग जाएगा इसको पूरा होने में। This is the 9th chapter of this batch. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इस बार ट्रेन जो है ना किसी खंबे को पार कर रही है, तो आपको पता है अगर ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है तो जो डी का मान होगा वो ट्रेन की लंबाई ही होगी। तो ये तो ट्रेन की लेंथ ही होगी हमारे पास, ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा जो हमसे पूछा गया है। इसके अलावा स्पीड हमें दे रखी है 63 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, और टाइम लग रहा है कितना, 24 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो पहले वाले 2 सवालों में तो हमें टाइम निकालना था, अब हमें निकालना है डिस्टेंस, डी निकालना है। ये सेकंड में है, ये आवर में है, तो ये तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 63 इंटू में इसको कम में करना है, तो कम वाला ऊपर ज़्यादा वाला नीचे, ठीक है, और 24 हो गया हमारा, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 9 सौ 63, और ये 12 पे चला गया, तो 12 पंजे 60, 7 छः 42, 420 मीटर आ जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चल रहा था, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 420 मीटर। आगे बढ़े। किसके, किस चीज़ के, मतलब समझाने, मैथ टेस्ट, टेस्ट तो सर जीके ही है अभी, मैथ्स डल जाएगा, अभी टाइम लगेगा। हाँ सर बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे सर। नहीं जोक्स जोक थोड़ी कर रहा हूँ मैं कोई, आपने कहा तुम क्यों नहीं बनाएंगे भाई। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो देखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक व्यक्ति को पार करिए, यानी कि जो डी का मान होगा वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, तो ये 100 मीटर ही ले लेंगे हम लोग, ठीक है। स्पीड जो दे रखी है हमें 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है, और टाइम दे रखा है हमें निकालना है, मीटर में है या किलोमीटर में, तो कन्वर्ट करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे तो 30 हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 5 बटे में 18 इंटू में टी, और यहाँ पे 100, ठीक है। 6 पंजे 30, 6 18, 25 की टेबल में 4 पे चला जाएगा, और 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, तो 12 सेकेंड लगेगा इसको क्रॉस करने में। हो गया डन, आगे बढ़े। हाँ हाँ दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कितने क्वेश्चन है इस टाइप का, खत्म हो जाना चाहिए अब तक तो। चलो आ जाओ, देखिए सुनिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, पुल की लंबाई। चलिए कोई बात नहीं, देखो सुनो, एक व्यक्ति है वो 5 की स्पीड से चल रहा है और 15 मिनट में एक पुल को पार कर रहा है। अब आपको पता है जो चीज चल रही है उसकी लेंथ 0 है, लेकिन पुल की लेंथ हम ले लेंगे, तो इस बार डी का मान ही क्या हो जाएगा हमारा, पुल की लंबाई हो जाएगा, है ना। तो जो पुल की लंबाई हो जाएगी वो, और स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कितने सेकेंड में, 15 मिनट में। अब यहाँ पे ना हमें देखो, खाली इसको कन्वर्ट करने से हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि वो मिनट में दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो इसको भी कन्वर्ट करो, बाद में इसको भी कन्वर्ट करो आप लोग। तो इसको करेंगे मीटर पर सेकंड में, कम में करना है तो कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे। और इसको सेकंड में करेंगे तो किससे क्या करेंगे, 60 से इंटू करा देंगे, है ना। तो कर लेते हैं, 6×3 = 18, 6×2 = 60 और 3×5 = 15, 25×5 = 125, 1250, ठीक है। तो पुल की लंबाई हो जाएगी 1250 मीटर में आ जाएगा ये। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार हमें स्पीड बतानी है, ठीक है ना। और डिस्टेंस दे रखा है 200 मीटर, और टाइम दे रखा है हमें 24 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200/24, ऊपर मीटर है और नीचे सेकेंड है, तो हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड में आएगा, लेकिन उन्होंने पूछा है किसमें, किलोमीटर में। तो हमारा तो कम आ रहा है, ज़्यादा में पूछा तो हम ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला रख के इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और जितना आ रहा है उसको हम लोग लिख देंगे, है ना। तो ये हमारा चला जाएगा 6×3 = 18, 6×4 = 24, और ये 20 से चला जाएगा 10 पे, तो 10 इंटू में ये हो जाएगा हमारा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो हमने ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें हम टाइम निकाल रहे थे, फिर ऐसा देखा जिसमें स्पीड निकाल रहे, फिर ऐसा देखा जिसमें हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे थे, यही चलता रहता है इसमें तो, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपको लोगों को नहीं यकीन है तो एक दो सवाल और देख लो आप लोग, ये निकालो आप लोग। को सबसे पहले होना चाहिए था। देखिए, जब हम लिखते हैं ना कि कोई कार 1 घंटे में, जब 1 यूनिट से कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया 1 सेकंड में 10 मीटर, का मतलब हो गया कि ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इसकी। अब हमें इसको करना है कन्वर्ट किसमें, किलोमीटर में। ये सवाल बल्कि सबसे पहले होना चाहिए था, यहाँ पे पड़ा हुआ है ये। तो ज़्यादा में करना है तो ज़्यादा वाला ऊपर रख देंगे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। करें अगला, नेक्स्ट।
एक व्यक्ति साइकिल चलाते हुए जो है ना 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय कर रहा है। देखो सुनो, जैसे हमने पढ़ा था डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ऐसे हमारी सारी चीजें ना टिप्स पे रटी होनी चाहिए कि डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इन सब का यूज अगर डायरेक्ट है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 150 को अगर आप 25 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा ना, क्योंकि स्पीड बराबर क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम था। तो हमारा आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में था और ये सेकेंड में था, लेकिन हमने निकालना किसमें, किलोमीटर में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 और ये 36, ठीक है, सॉरी 5 दूनी 10 और 21 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये। हो गया डन। एक लास्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट टाइप का बस, CHSL 2022 का। हो गया, हो गया तो फिर चलो कोई बात नहीं। पहले CHSL बोल के नहीं करवाया होगा ना मैंने, न्यू टाइप लिख लो आप लोग। ट्रेन क्रॉसिंग द ऑब्जेक्ट हैविंग सम लेंथ, है ना। अब ध्यान से सुनना, वो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, अब ध्यान सुनना, इसमें डी जो होगा ना, इसमें ट्रेन की लंबाई भी जुड़ जाएगी और ऑब्जेक्ट की लंबाई भी जुड़ जाएगी। तो जो फॉर्मूला आपने 3 का पढ़ा था, अब उसमें 4 वेरिएबल्स हो गए हैं, और इस 4 में से कोई भी 3 आपको दे रखा होगा, एक हमें निकालना होगा, ठीक है। अरे ये क्या आ गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ये गलत चीज़ आ गई। अरे ये तो गलत चीज़ आ गई, ये भी गलत चीज़ आ गई यार। हाँ चलो ये कर लो आप लोग। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, मैंने कहा ट्रेन अगर ऐसी चीज़ को पार कर रही है जिसकी खुद की कोई लेंथ है, तो उसमें ट्रेन की लंबाई प्लस में उस टनल की लंबाई दोनों ऐड होंगे। स्पीड इनटू टाइम, हमें इस सवाल में स्पीड निकालना है, तो स्पीड छोड़ के बाकी सब आपको सवाल में दिया हुआ है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240, और टनल की लंबाई है 360, ये दोनों मीटर में ही चल रहा है इनका यूनिट, और टाइम हमें दे रखा है 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, 600 मीटर, और ये हमारा 30 सेकेंड। तो अगर हम इसको काटते हैं मीटर और सेकेंड, तो हमारा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ जाएगी। परंतु हमसे ये पूछा ही नहीं, हमसे पूछा क्या, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में पूछा है, ज़्यादा में पूछा है, तो ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे, है ना। तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर की आ जाएगी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला कीजिए। तुषार ब्रो, यू आर वेरी फार अवे, ना कुछ बोल रहे हो, तुम्हारे दोस्त नहीं है इसलिए नाराज चल रहे हो। देखिए डिस्टेंस जो है ना, रेलगाड़ी प्लस में किसका, प्लेटफॉर्म का, है ना। तो ट्रेन प्लस में ऑब्जेक्ट की लंबाई, स्पीड इनटू में टाइम, हमें कितने क्या निकालना है, टाइम, यानी कि बोले तो स्पीड भी दे रखा है हमें 90 किलोमीटर पर आवर,
और टाइम, और ये दे रखा हमें कितना 120 प्लस 230 यानी कि 9 3 2 5 350, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। अगर ये एसएससी का सवाल ना होता तो इसको भी कन्वर्ट करके काम चला लेते, लेकिन ये एसएससी का है तो जो पुराने पैटर्न पे देखे गए हैं कि हर बार इसी को ही चेंज करना है आपको, कम में करना है तो कम वाला ऊपर। 18 पंजे 90, ये 25 हो गया, 25 से कम 25 10, 25 चौक 100, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा 14 सेकेंड आ जाएगा, 14 सेकेंड लगेगा उसको पार करने में। करें अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी गई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। मैंने कहा ट्रेन अगर किसी ऐसी चीज़ को पार कर रही है जिसकी खुद की कोई लेंथ है, तो ट्रेन की लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ जुड़ेगी। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको, रेल 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। देखो सवाल के अंत में पूछा ट्रेन रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई को छोड़ के बाकी सब सवाल में गिवन ही होगा, इधर उधर होगा, बस हमें रिकॉग्नाइज करना होगा उसको। स्पीड हमें दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड की, और टाइम लग रहा है इसको 30 सेकेंड का। तो ये मीटर पर सेकंड में, ये भी सेकंड में तो गुणा करा सकते हैं, 900 आ जाएगा हमारा। ये मीटर में है ही है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 900 माइनस का 600, तो बोले तो 300 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आठ सौ मीटर, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन जो है एक सुरंग को, एक टनल को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस में उस सुरंग की लंबाई, स्पीड इनटू में टाइम। ट्रेन की लंबाई है 800 मीटर, सुरंग की लंबाई हमने निकालनी है तो छोड़ देते हैं, ये मीटर में चल रहा है। स्पीड हमें दे रखी है 78 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम लग रहा है 1 मिनट, ठीक है ना। अब ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में करते हैं क्योंकि ये मीटर में है ना, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, कम में करना है तो कम वाला ऊपर, और इसको भी सेकंड में करेंगे क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में हो चुका है, तो फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 से इंटू करा दिया, प्लस में ये चल रहा है हमारा, तो कितना 6×3 = 18 कर लेते हैं, है ना, और ये हमारा चला जाएगा 3×3 = 18, 130, 1300 आ जाएगा ये, है ना। तो 1300 प्लस में 800 एस, तो एस की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1300 माइनस का 800 यानी कि 500 आ जाएगी। तो ये सुरंग की जो लंबाई आ जाएगी वो 500 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें ये निकालना था, इससे पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें ये निकालना था, एक ऐसा क्वेश्चन देखा इसमें टाइम निकालना था, एक ऐसा क्वेश्चन इसमें स्पीड निकालना था। हर टाइप के कर लिए हैं इसमें भी, आई थिंक शायद मेरे हिसाब से तो चलो कर लो ये वाला, वैसे तो कुछ खास नहीं है।
ये हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश में पढ़ना। ठीक है, हिंदी में गलत है ये, या ऐसा कर लो ना आप लोग, नहीं सही तो है, यहाँ से पढ़ना है हिंदी वाला, यहाँ से पढ़ना भाई। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो देखो रेलगाड़ी की चाल हमें दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ट्रेन की लंबाई हम नहीं, सॉरी 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबी और 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है। ये मीटर में ही चल रहा है, यूनिट में जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि क्लियर रहे आपको। ठीक है, बाकी टाइम हमने बताना है, तो ये हो गया हमारा 500 मीटर और इधर भी हमारा मीटर में ही है, तो कोई कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो ये 25 के टेबल में सीधे सीधे 20 पे चला जाएगा, तो 20 क्या 20 सेकेंड। ठीक है, समय समय हमेशा सेकेंड में आता है, 20 सेकेंड हो जाएगा। हो गया डन। ये सेकेंड टाइप था। ठीक है ना, मैंने कहा ना ये जो 3 फॉर्मूला हमने पढ़ा वो 4 में कन्वर्ट हुआ, कभी ये निकाल पूछा, कभी ये, कभी ये, कभी ये, है ना, इन चारों में से कुछ ना कुछ पूछा। अब इतना ही फिलहाल रहने देते हैं, बाकी ये रहो, सुनिए ध्यान से। अगर मान के चलिए, वैसे ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, कोई ट्रेन है गाइस, कोई ट्रेन है, ठीक है ना, वो 2 चीज़ों को पार कर रही है। एक जिसका, एक ऐसी चीज़ जिसका ऑब्जेक्ट की लंबाई है और एक ऐसी चीज़ जिसके ऑब्जेक्ट की लंबाई नहीं है। ठीक है ना, इसको पार करने में t1 समय लगा और इसको पार करने में t2 समय लगा। ठीक है, तो उस केस में जो स्पीड ऑफ ट्रेन होगी ना, जो हमेशा वो उस ऑब्जेक्ट की लंबाई जो है वो लिख लेंगे। एक्चुअली में इनके ना लेंथ का डिफरेंस, तो इसका तो 0 होगा, तो लेंथ का डिफरेंस वही आएगा एक्चुअली, 300 मीटर और 0 का डिफरेंस तो 300 ही होगा। ठीक है ना, और नीचे आ जाएगा हमारा क्या, टाइम डिफरेंस। तो स्पीड कभी भी ऐसी चीज़ों का आएगा तो हमेशा क्या रखना है आपको, ऊपर ऑब्जेक्ट की लेंथ रखनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, और नीचे इनका क्या रखना है आपको, टाइम डिफरेंस, तो सीधे सीधे स्पीड आ जाएगा। स्पीड आने के बाद बाकी चीज़ें आराम से आ जाएंगी। आने को तो ये फॉर्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा होता है। जैसे देखो सुनो क्या, हाँ नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुनना आप लोग। एक ट्रेन जो है ना, एक रेलवे इंजन जो है, चलो ये तो उन्होंने, चलो कोई बात नहीं, इसी से कर लेते हैं। देखो सुनो, एक ट्रेन जो है या रेलवे इंजन जो है 400 मीटर, ठीक है, और 235 मीटर लंबे 2 पुल हैं, है ना, इनको पार करने में कितना समय लग रहा है, 100 सेकेंड। और अब देखो ये मीटर में है और ये भी क्या है हमारा, सेकेंड में है, तो यूनिट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा इनका डिफरेंस कितने का आ जाएगा हमारा, 65, 165 का आ जाएगा, और नीचे हमारा ये 40 का आ जाएगा। यही हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगी। बाकी नहीं तो आप प्रॉपर फिर फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, हम इसको दो टाइम उतना ही लग जाएगा उसमें फिर। ठीक है, तो आप इसको कर लो जितने पे आएगा आपका 5। हाँ सेपरेट निकालना पड़ेगा और फिर लंबा चौड़ा हिसाब पड़ेगा उसको लास्ट में, मतलब प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हर एक का दोनों का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा ना, इसके लिए अलग लगेगा, उसके लिए अलग लगेगा, फिर दोनों से जो चीज़ कॉमन आएगी उसको इक्वल रखेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये क्या कहना चाह रहे, रेल इंजन की लंबाई का दुगना कितना है। खैर कोई बात नहीं, ये देखो ये हमारी स्पीड आ गई ना, ट्वाइस द लेंथ इज, पहले इसको डिवाइड कर लो आप लोग, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये पूरा डिवाइड होगा नहीं, 5 से 15 और 5 से 15, 33/8 आ गया हमारा, ये मीटर पर सेकेंड में है गाइस। ठीक है ना, अब एक काम कर लेते हैं, हम अगर हमें रेलवे इंजन का निकालना है ना,
देखो किसी एक इक्वेशन से निकाल लो आप, ये क्वेश्चन उससे बियॉन्ड जा चुका है थोड़ा सा। अगर खाली स्पीड पूछता तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन उससे अब देखो सुनो, मान लो मैं इस इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, तो ट्रेन जो है 400 मीटर को क्रॉस कर रही है ना, और स्पीड हमें पता नहीं है, स्पीड कितनी आ गई हमारी 33/8 आ गई है, ठीक है। और कितना समय लग रहा है इसको, तो 4 दूनी 8, 25 हो गया हमारा। और यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका, लगा लो 25 से 75 का 7, 75 और 7 82, 82 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 400 समथिंग, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 दूनी 4, 412 समथिंग आ गया, 412.5 मान लेते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12.5, इसका डबल पूछा, ये तो ट्रेन की लेंथ आ गई हमारी, ठीक है, उसका 25 हो जाएगा। 12.5 मीटर की ट्रेन होती नहीं है वो तो, मतलब हाँ मतलब क्वेश्चन के हिसाब से बन गया है।